आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। सुरक्षा और अलगाववाद, इस पर हमारा स्टैंड फर्म है। अलगाववाद के अंत का ऐलान। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। पीओके पर भी स्टैंड है क्लियर। स्टेटहुड का सबको इंतजार। लेकिन कब होगी? जिस तरीके से पिछला 1 साल हो गया, अब आगे क्या 1 साल भी ऐसे ही हमको सुनना पड़ेगा कि हमको रिस्टोर करना है, आपको रिस्टोर करना है स्टेटहुड? और अब एक ही दरवाजा है उसका, वो ये स्टेटहुड का है, ये मालूम नहीं करना। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने को लेकर मांग लंबे समय से चल रही है। लद्दाख को अलग करने और केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के साथ ही मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। विभिन्न मंचों पर मोदी सरकार ने इसे लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जताई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी कई मंचों पर राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के सियासी दल और आवाम मोदी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि स्टेटहुड पर कोई ठोस जानकारी सामने आनी चाहिए। ये इंतजार खत्म होना चाहिए। मोदी सरकार को इसकी तारीख बतानी चाहिए। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जा बहाली की तारीख बताने की मांग एक बार फिर जोर शोर से उठी है। इस बार NC PDP ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल कब होगा। जम्मू कश्मीर से किए सारे वादे कब पूरे होंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीयत और नीति विस्तार से रखी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीयत भी साफ है और नीति भी। सुरक्षा अलगाववाद पर हमारा स्टैंड क्लियर है। इस पर कोई समझौता ना करेंगे ना करने देंगे। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अखिल भारतीय पार्टी है। हमने भारत में 2 नेताओं के नेतृत्व में सरकार बनाई, एक अटल जी के नेतृत्व में बनाई और एक लंबे समय के लिए लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी केंद्र में सत्ता रहते वक्त राज्य सरकार किसकी है वो नहीं सोचा है, ना हम कश्मीर के लिए सोच रहे हैं। कल ही मैं रिव्यू करने के लिए गया था, उमर साहब मेरे साथ ही बैठे थे, भोजन भी किया, बड़े अच्छे से इनकी फोटो भी आई जी। और हम सभी राज्य सरकारों के साथ जिस तरह का हमारा व्यवहार होता है इसी का है, परंतु सुरक्षा और अलगाववाद, इस पर हमारा स्टैंड फर्म है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हम करेंगे ना किसी को करने देंगे। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा न्यूज 18 नेटवर्क के ऑफिस पहुंचे थे। यहां उन्होंने ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के साथ पॉडकास्ट में जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाली करने को लेकर भी अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री जी ने 5-6 अगस्त को ही कह दिया था और सीक्वेंस उन्होंने उसी समय बता दिया था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। और यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी भारत सरकार ने बताई थी। प्रधानमंत्री जब योगा डे पर गए थे श्रीनगर तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से चुनाव के दौरान भी सभाओं में उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा हम देंगे। अभी हाल में किसी इंटरव्यू में गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड दिया जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम पर। तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कहा गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर डिलिमिटेशन भी हो गया, चुनाव के बारे में भी ऐसी ही आशंकाएं जाहिर की जाती थी, चुनाव भी हो गया, तो ये भी मिलेगा। थोड़ा लोगों को इंतजार करना चाहिए।
अब जम्मू कश्मीर के सियासी दलों का सवाल यही है कि वो समय कब आएगा। क्या मोदी सरकार ने उचित समय की कोई तारीख तय की है? क्या इसे लेकर कोई प्रक्रिया चल रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने में हो रही देरी पर निराशा जताई। उन्होंने कहा, न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पिछले सालों में किए गए मोदी सरकार के उन वादों की याद दिलाते हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इमरान साहब किस तरीके से देख रहे हैं स्टेटमेंट को गृह मंत्री के कि कोई भी हो पावर में जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन उस पर अभी काम चल रहा है। देखिए, मैं रिस्पेक्टफुली जो हमारे होम मिनिस्टर है, मैं उनकी बात से मुतफिक हूँ, बट पिछले 1 साल से हम बस यही सुन रहे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के लोग सुनना चाहते हैं वो सुनने को नहीं मिल रहा है। जो टाइम फ्रेम की बात हम पूछ रहे हैं कि कब तक आप बोल रहे हैं कि रिस्टोरेशन होगी स्टेटहुड की, लेकिन कब होगी? जिस तरीके से पिछला 1 साल हो गया, अब आगे क्या 1 साल भी ऐसे ही हमको सुनना पड़ेगा कि हमको रिस्टोर करना है, आपको रिस्टोर करना है स्टेटहुड? एनसी की प्रतिक्रिया आई तो इसमें पीडीपी कहां पीछे रहने वाली है। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तंबू ने कहा कि न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने का उचित समय कब है। फिर इस स्टेट को, जो एक पावरफुल स्टेट थी और एक बहुत पुरानी स्टेट थी, इसको डिसइंटीग्रेट किया गया और फिर डाउनग्रेड किया गया एक यूनियन टेरिटरी। उतना ही नहीं, अब यहाँ इस स्टेट को इतना डाउनग्रेड करके भी यहाँ एक डुअल पावर सिस्टम कायम किया गया। इसका मतलब ये है कि ये स्टेट अपनी तरक्की, अपने लोगों के फलाह व बहबूद के लिए कुछ खास नहीं कर सकती है, जो इस वक्त का प्रेजेंट सेटअप है। और अगर वाकई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो उनका दावा है, अगर उनको ये चाहते हैं कि लोग तरक्की करें, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के तरक्की के सारे रास्ते जो है बंद कर दिए हैं और अब एक ही दरवाज़ा है उसका, वो ये स्टेटहुड का है। ये मालूम नहीं कब होगा। जम्मू कश्मीर को लेकर अमित शाह के बयान पर कई और प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जम्मू कश्मीर जेडीयू के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो वहीं जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर सी बात है, बिकॉज आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना पिछले 7-8 सालों से कितनी कोशिश करनी पड़ी कि यहाँ पे जो हालात थे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पथराव था, जो स्टोन पेल्टिंग, जो उग्रवाद, हम लोग कहीं घूम नहीं पाते थे, आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, इसको कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, कैसे होम डिपार्टमेंट से भी काम लिया, कैसे पुलिस सीआरपीएफ की कोऑर्डिनेशन बनाई, कैसे आर्मी की एंड कैसे मिसगाइड यहाँ से हो रहा थी सब चीजें। बिकॉज जब होम डिपार्टमेंट यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास रहा करता था तो उसमें से हमने देखा कि हम कितने पुलिस ऑफिसर, मेरे ख्याल में 2-3 पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ा गया कि जो उग्रवाद को ही उल्टा सपोर्ट करते थे। तो हम भी यही कहते हैं, यही मानते हैं कि सेंटर अपने हिसाब से ही देख ले, बिकॉज हमें किसी भी हालात में इंडिया इज फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट। बहुत खुशामदीद है इस बात का कि वो तो पहले भी हमें मालूम था, जब पार्लियामेंट में ही ये बात हुई थी, जब प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बात बता दी थी आईवान में। तो ये लाजमी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है और होम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी बात पत्थर की लकीर है, उन्होंने बता दिया और वक्त आने पे हमें वापस स्टेट मिलेगी। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट से तुरंत पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे से लौटे थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा ग्रिड, विकास परियोजनाओं की समीक्षा, सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल के साथ बैठक, कठुआ में बीएसएफ की चौकी विनय का दौरा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता और विधायकों से मुलाकात की।
न्यूज 18 के राइजिंग समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर को लेकर गहरी और व्यापक चर्चा संयोग नहीं है। उन्होंने इस समिट में जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीति और नीयत को तो दोहराया ही, साथ ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। माना जा रहा है कि शाह ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियों के आतंकरोधी अभियान, उमर सरकार और एलजी प्रशासन के बीच तालमेल और जम्मू कश्मीर की सियासी नब्ज पर बारीकी से अपडेट लिया है और ये सब जम्मू कश्मीर में राज्य के दर्जे को बहाल करने के लिए मोदी सरकार के वचन को पूरा करने में कारगर साबित होने वाला है। देश विदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज 18 JKLH। धन्यवाद।